पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब मेरा सवाल आपसे है, आप लोगों के लिए तो सहूलियत के अनुसार राजनीतिक गठबंधन होने के बाद सच भी बदल गया। अच्छा, जूम करो। क्योंकि आप लोगों के लिए शराब घोटाला एक वक्त पर सबसे बड़ा सच था दिल्ली का। अब आप लोग उससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं क्योंकि अब गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों ने सीट शेयरिंग कर ली है आम आदमी पार्टी के साथ। क्या ये सही नहीं है? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपकी बात का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके ओपनिंग स्टोरी में और यहाँ पे कुछ वक्तव्यों में कहा गया कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी ने जबरदस्त एक्शन लिया है, और क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं आशा करती हूं यही शिष्टाचार मेरे साथ निभाया जाएगा। मोदी जी ने इतना तगड़ा एक्शन लिया है, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ का मात्र घोटाला था, बीजेपी में शामिल, दाग धब्बे से धुल गए। और टोल घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, उनके खिलाफ तो केस ही बंद कर दिया गया एयर इंडिया सीबीआई का। अजीत पवार सिंचाई का 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। और अशोक चव्हाण ने तथाकथित तौर पर आदर्श घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। हेमंतो बिस्व शर्मा ने तथाकथित तौर पर शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। और शुभेंदु अधिकारी ने शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। छगन भुजबल ने लैंड घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। नारायण राणे ने भूमि अधिग्रहण घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। मुंशिफ हसन ने शुगर फैक्ट्री का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। भावना गवाली ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था, बीजेपी में शामिल। प्रताप सार नाइक ने पीएमएलए का एनसीएल का केस चला था, बीजेपी में शामिल। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो मेरी वॉशिंग मशीन में गोता लगाइए, मैं दाग धब्बे से आपके सारे दाग धब्बे धो दूंगा, बीजेपी का पटका पहना दूंगा और कमल का मोहर लगा दूंगा। यह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई है। लवणेन भोजन। मजा आया। और मैं अगर गलत बोल रही हूं तो इनमें से किसी भी एक नाम पर उठाकर विवाद कर लीजिए। असलियत यह है कि 10 साल बाद भी मोदी जी की स्पीच ऐसी लगती है मान लो 2014 में बोल रहे हो, झुंझुना बजा रहे हैं 10 साल से। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। साले तू भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। एक्शन क्या है? सारे भ्रष्टाचारियों को तथाकथित जिनको कहते थे उनको बीजेपी में भर लो। तो प्रधानमंत्री पहले अपनी मंशा साफ करें कि भ्रष्टाचारी कोई तभी तक है जब तक विपक्ष में है, या भ्रष्टाचारी कोई तब है जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अन्यथा उनकी बातें लोग समझने लगे दूध का दूध और पानी का पानी, थोथा चना बाजे घना होने लगा है। यही तो आप भी कर रही हैं। जो अब आपके साथ आ गया वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। चुप साली, बकवास करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा। खत्म।